welcome back to day 2 of webinar on web designing held by DSC REC Bijnor. I am Abhishek, a member of DSC. So tomorrow we discussed about what web designing actually is and what role it plays in field of web development. We discussed HTML, its uses, applications, formats, attributes, and much more aspects. Today we'll be furthering that conversation and discovering more about HTML. As usual, we have Mr. Rajat and Mr. Shubham. Both are the members of the DSC. And sorry for the inconvenience caused yesterday due to the connectivity issue. And thanks for joining today. So stay tuned till the end. And sir, you can begin. Thank you, Abhishek. A very good evening to all of you. My name is Shubham. एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए थे और कोई नहीं, ठीक है, लेट हो गया तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग सेशन को जारी करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं अपना फ़ोन में ही स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, और कल के लिए रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या क्या कल सीखा था। मेरी आवाज़ जा रही है आप सबको, सभी के पास? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था, बहुत सारी। ओके 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 ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने कल देखा था क्या क्या कि HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखा था, HTML कमेंट्स कैसे, HTML कोई डॉक्यूमेंट दिया है तो वहाँ पे कमेंट कैसे करते हैं वो देखा था, हेडिंग्स के बारे में, पैराग्राफ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एट्रीब्यूट्स एंड लिंक्स और इमेजेस के बारे में देखा था। और जैसे हम लोग इमेजेस ट्राई कर रहे थे, उसका कोड कर रहे थे, वहाँ पे नेटवर्क इशू आ गया था मेरे फ़ोन में भी, ठीक है। तो कल से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है? कल से अगर रिलेटेड कोई डाउट है तो वो बताएं। हेलो, अभय, मेरी आवाज क्लियर जा रही है आप सभी के पास? यस सर। हाँ ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। विपुल, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? जैसा दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने कल देखा था HTML इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हेडिंग्स देखा था, पैराग्राफ देखा था, उसके फॉर्मेटिंग देखा था कि कैसे कैसे हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना था, फिर कुछ बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट्स होते हैं, कलर कैसे करते हैं, ये सब, लिंक्स के बारे में, और इमेजेस हम लोग यहाँ पे देखा था, ठीक है। इमेजेस में कैसे हम लोग एक IMG टैग होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी वेब पेज में अपने इमेज को क्या करते हैं, इंक्लूड, ऐड कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो IMG होता है ये एक तरीके का एम्प्टी टैग होता है, और ये इसके दो बस एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक SRC होता है जो सोर्स मीन्स URL को होल्ड करता है, ठीक है, और एक अल्ट होता है जिसे अल्टरनेट बोलते हैं, वो क्या करता है कि अगर वेब पेज में हमारे इमेजेस शो नहीं हो, जब डिस्प्ले ना हो, तो अल्ट में जो हम लोग मैसेज देते हैं अल्ट एट्रीब्यूट में, वो क्या करेगा, वहाँ पे शो करेगा। और उसी तरीके से इमेजेस एज ए लिंक, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं या वेब पेज पे, तो वहाँ पे इमेज पर कभी क्लिक करते हैं, जैसे आप लोगों ने डेवलपर स्टूडेंट क्लब की जो वेबसाइट बनी उसको विजिट किया कभी? हेलो, यस सर, किया। हाँ तो किया, तो वहाँ पे जो प्रोफाइल मेंबर्स हैं या टीचर्स की प्रोफाइल है उस पर क्लिक करेंगे तो वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे उसके जस्ट पीछे साइड में देता है, ठीक है। तो ये इमेज एक तरीके का लिंक है, ठीक है, या फिर किसी विकिपीडिया में जाइए तो तमाम ऐसे इमेजेस होते हैं, वहाँ पे उस पर क्लिक करते हैं तो उसकी साइट पे पहुँचा देता है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
तो उसके अगर हमें क्या करना है कि इमेज को एज ए लिंक बनाना है, तो एंकर टैग क्या करता है कि कोई भी टेक्स्ट हो या इमेज हो, ठीक है, उसको एक लिंक बना देता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे एंकर टैग आप लगाएंगे। HREF क्या करता है कि वो रेफरेंस रखता है किस पेज पर आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में, क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में ING टैग यूज करते हैं, और सेम जैसे इमेज का फॉर्मेट है सब यही रहेगा। बस आपको क्या करना है कि इमेज के पहले जस्ट एंकर टैग का ओपनिंग टैग रहेगा और जस्ट उसके बाद क्लोजिंग टैग रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे, करके इसको देखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, उसके बाद आज देखेंगे HTML टेबल्स, ठीक है। टेबल्स क्या होता है? HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रो एंड कॉलम। जो टेबल्स होता है इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है, रो और कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। टेबल आपको पता ही क्या होता है कि टेबल रो और कॉलम का कलेक्शन होता है एक तरीके से। अगर आपको टेबल बनाना है वेब पेज में, ठीक है, तो आपको एक टेबल टैग रहेगा वो यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है टेबल टैग, ठीक है। पहले आप सारा सिस्टम वही रहेगा, आप डॉक टाइप HTML लिखेंगे, उसके बाद HTML का रूट HTML लिखेंगे, उसके बाद हेड बनाएंगे, हेड के अंदर टाइटल लिखेंगे, हेड के जस्ट नीचे आप उसके बाद बॉडी टैग लगाएंगे, बॉडी के अंदर क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल टैग लिखेंगे, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से क्या होता है। फिर उसके बाद जो TR है, ठीक है, इस टेबल रो इज डिफाइंड विथ अ TR टैग, जिसे हम लोग टेबल रो के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो TR है वो रो को डिफाइन करता है, और जो रो है जैसे यहाँ पे नेम दिया है एज, ठीक है, आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन, हेलो। तो जो रो, हाँ, जो रो है इसमें जो टेबल है पहले रो डिफाइन होता है, ठीक है, कि उस टेबल में रो कितने हैं और हर रो में कॉलम कितने हैं, ये उसके बाद देखा जाता है कि कितने उसमें कॉलम है। जैसे यहाँ पे टेबल है तो यहाँ पे कितने रो है, 1 2 3 रो है, ठीक है। एक नेम है जिसे इस जो पहली रो है इसे हम TH के थ्रू डिफाइन करते हैं। कोड जब करेंगे TR के बाद TH लिखते हैं, तो ये मीन्स टेबल का हेडिंग हो गया, ठीक है। जैसे कोई टेबल है, टेबल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस चीज का कॉलम बना है, उसके हेडिंग से। जैसे ये नेम है तो ये इसका क्या हो गया, हेडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद TD आता है, वो कॉलम डिसाइड करता है कि कितने, जितने आप TD लिखते जाएंगे उस रो पर्टिकुलर रो में उतने आपका कॉलम बनते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोड दिया है, एक टेबल है, ठीक है, टेबल टैग मैंने यहाँ पे लिखा, ये सबको दिख रहा है। फिर उसके बाद TR मैंने बनाया, ठीक है, TR बनाया, फिर TR के अंदर TH मीन्स एक रो के अंदर ही आपका क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा या कॉलम रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। एक हम लोग सबसे पहले नया पेज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, सबको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, कोई बताएगा कोड? हेलो, इसके बाद HTML स्टार्ट करेंगे। HTML, ठीक है, हाँ बहुत सही, HTML रहेगा। उसके बाद HTML के बाद कौन सा टैग आता है, आप लोग बताइए, हम करेंगे कोड। कोई एक बताए, बंदा कोई भी बताए। हेड हेड रहेगा उसके बाद, ठीक है। हेड के बाद यहाँ पे एक हम लोग टाइटल देंगे। टाइटल में क्या करने वाले हैं, टाइटल क्या टेबल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल ऐसा नाम दे देते हैं, ठीक है, टेबल दे रहे हैं। फिर यहाँ पे इसके नीचे बॉडी बनाएंगे,
ठीक है, बॉडी, इसको फिर सेव कर लेते हैं हम लोग टेबल के नाम से ही, टेबल डॉट, इसका एक्सटेंशन क्या होगा कोई बताएगा? हेलो, HTML, हाँ ठीक है। मीन्स कल मैं बताना भूल गया था कि अगर HTML का फाइल है तो .html के नाम से सेव होगा, ठीक है। इसको सेव किया, ठीक है। यहाँ पे एक नया पेज और बना लिया, सारा इस कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर मैं कोडिंग करूँगा, ठीक है, अगले अगर जैसे लिस्ट का, तो ये सारा चीज़ कॉमन रहेगा। मैंने कल पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, अगर आप कोड कर रहे हैं HTML का तो ये इतना तो कॉमन रहेगा, ठीक है, आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक टेबल टैग यूज करेंगे, ठीक है। फिर टेबल के बाद एक टेबल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिफाइन किया, और उसके बाद टेबल के बाद क्या आता है, रो आता है, ठीक है। रो आता है, जैसे यहाँ पे TR, ठीक है, /TR मैंने किया, तो ये क्या करेगा, रो बताएगा कि उस टेबल में रो कितना होगा, ठीक है। तो अभी TR मैंने एक ही बताया, तो यहाँ पे एक ही रो रहेगा, ठीक है। अब जो आपका TH आता है, ठीक है, TH क्या करता है, वो एक आपका कॉलम ही रहता है, रो के अंदर ही कॉलम आएगा, ठीक है। ये जो आपका नेम है, ये वाला TH ये बताएगा कि एक जो कॉलम बनी है वो हेडिंग टाइप का है, TH होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही TD मैंने कर दिया, TD क्या करेगा, आपका ये कॉलम डिसाइड करेगा कि कितने कॉलम हो गए। अब इसको सेव करते हैं, अब इसको रन कराते हैं। अभी कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसके बारे में जानते हैं। अगर आपका टेबल है तो इसका बॉर्डर देंगे, ये बॉर्डर क्या है, एक एट्रीब्यूट है, किसका, टेबल का, ठीक है। अगर सपोज दैट मैंने 1 दे दिया, यहाँ पे देखिए आप एक छोटा सा दिखा कि नहीं आप सभी को दिख रहा है, हेलो, ठीक है। ये आपका टेबल बना, एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम है, ठीक है। एक टेबल बना जिसमें एक ही कॉलम है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से ये कॉपी करना है, और इसके बाद कितना हमें रो बनाना है और उस रो में कितने कॉलम होंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये छोटा सा बना, यहाँ पे देखिए एक टेबल बन गया, और इसमें ये आपको 3 रो दिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 कॉलम है, मीन्स हर रो में क्या है, 2 कॉलम है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये सही तरीके से क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो आपका टेबल है इसका हाइट और विड्थ नहीं दिया, ठीक है। तो अगर टेबल का हाइट और विड्थ डिसाइड करेंगे कि कितना होगा, हाइट इक्वल टू, सपोज दैट मैंने कितना दे दिया, 500, ठीक है। और विड्थ कितना दे दिया, ये भी दे दिया ऐसा कि 500, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये आपको दिखा टेबल, सबको दिखा कि नहीं, हाँ ठीक है। मीन्स कि अगर हम टेबल का जो एट्रीब्यूट है, जैसे एक बॉर्डर था, बॉर्डर 1 कर दिया तो बॉर्डर 1 आ गया, ठीक है, 1 पिक्सल बॉर्डर आएगा टेबल का। उसके बाद मैंने क्या किया, टेबल की जो हाइट है विड्थ दिया 500 पिक्सल और 500, तो ये 500 की जो हाइट और विड्थ है उसमें डिस्प्ले होने लगी, ठीक है। और उसके बाद ये तो समझ में आ गया ना। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे नेम दे देंगे, ठीक है, नेम आ गया, और इसके जस्ट नीचे एज दे दिया, ठीक है। और ये इसको सेव करेंगे, तो इसको सेव किया मैंने, और ये
टी आर जो है ये आपका ये वाला टी आर, ठीक है, ये वाला टी आर मीन्स पहला रो है, पहले रो में टी एच जो है वो फर्स्ट कॉलम है और ये भी एच ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट रो की बात कर रहा है ना, तो ये भी एच रहेगा, ठीक है। पहले रो में जो फर्स्ट वाला रो है उसमें नेम है वो फर्स्ट कॉलम है और जो एज है वो क्या है, सेकंड कॉलम है, ठीक है। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये आया नेम और एज। और जो आपका टी एच के अंदर अगर आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वो जो होगा आपका टेक्स्ट होगा वो बोल्ड होगा और वो उसका अलाइनमेंट जो है अलाइन टेक्स्ट अलाइन होगा वो सेंटर में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा बोल्ड दिखा नेम और एज, ठीक है, और ये इसका अलाइनमेंट क्या है, ये सेंटर में आया। लेकिन अगर हम लोग टीडी में जब कुछ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे टीडी में कोड करेंगे, ये अब सेकेंड रो की बात हो रही है। हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी के पास? यस सर। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। हाँ सबको समझ में आ रहा है ना? कोई बोला नहीं मिस? यस सर। किसी को नहीं समझ में आ रहा क्या? ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको, देखिए अगर आप लोग इसे सीख लेंगे तो कम से कम वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये आईटी सेक्टर का ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि मैंने कितना कितना जब मैं पढ़ रहा था इसको कितना वेब पेज बनाया हूँ, ठीक है। तो अभी आते हैं, यहाँ पे टीएस है तो इसको टीडी कर देता हूँ और इसको भी टीडी कर देता हूँ क्योंकि हेडिंग तो फर्स्ट वाली रो होती है। यहाँ पे नेम मान लीजिए दे दिया विपुल का, ठीक है। इसका एज कितना दे दूँ, सपोज दैट 21, और उसी तरीके से यहाँ पे नाम दे दिया दुर्गेश का, ठीक है, और दुर्गेश का एज सपोज दैट कितना 28 है, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये आएगा, यहाँ पे टीडी रहेगा और यहाँ पे भी टीडी रहेगा, ठीक है। कुछ डिफरेंस दिखा आपको, जो फर्स्ट वाली रो है और बाकी उसके नीचे के जो दो रो है। हेलो, कोई बताएगा? यस सर। क्या? यस सर। बोल्ड है फर्स्ट वाला। हाँ ठीक है, और सर सेंटर में भी है। सेंटर में भी है। तो वही मैंने बताया कि जैसे जो टीएच में आप कुछ लिखेंगे, ठीक है, तो आपको सेंटर में लाएगा, लेकिन अगर आप टीडी के अंदर लिखते हैं तो वो बोल्ड भी नहीं रहेगा और वो आपका अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका टेबल और इसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, अभी हम लोग स्लाइड के थ्रू देखते हैं। और इसमें आता है एक सेल स्पेसिंग, ठीक है, जो आपको टेबल ये सही से इसके बीच में दो सेल्स के बीच में क्या है, गैप दिख रहा है ना, तो इसके लिए टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है सेल स्पेसिंग, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, सेल स्पेसिंग इक्वल टू कितना कर दे, 0 कर दे, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब कुछ दिखा, जो सेल्स के बीच में डिफरेंस था मींस गैप था वो हट गया, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस हाँ, सर। तो इसके लिए सेल स्पेसिंग, ठीक है। और इसके बीच उसके बाद आता है एक रो स्पेन होता है, एक कॉल स्पेन, ठीक है। रो स्पेन अगर आपको करना है, सपोज दैट कि अगर 2 कॉलम है, 2 कॉलम को सिंगल कॉलम बनाना है, ठीक है, तो वहां पे रो स्पेन का यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे सॉरी कॉल स्पेन को यूज करते हैं अगर 2 कॉलम को, अगर एक कॉलम बनाना है तो कॉल स्पेन का, और रो स्पेन का यूज तब करते हैं कि अगर आपको नेम और विपुल जो है इसको क्या करना है, मर्ज करा देना है, मतलब सिंगल रो बनाना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग रो स्पेन का यूज करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहां से मुझे क्या करना है, ये वाली लाइन हटा देना है, ठीक है, और इसके लिए कॉल स्पेन का यूज करेंगे। कॉल स्पेन इक्वल टू कितना करना है, मुझे 2 कॉलम को सिंगल कॉलम बनाना है, तो यहाँ पे 2 करेंगे, इसको सेव कराएंगे, रिफ्रेश कराएंगे, तो देखिए ये वाला जो था सिंगल कॉलम हो गया,
दिख रहा है कि नहीं सबको? जो विपुल का एज था उसे मैंने हटा दिया, हटा के क्या कर दिया, सिंगल कॉलम बना दिया। ठीक है, तो इसके लिए कॉल स्पैन का यूज करते हैं। और अगर रो स्पैन हमें यूज करना है, ठीक है, अगर रो स्पैन का यूज करना है तो हम लोग रो स्पैन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जांपल में जैसे रो स्पैन, उसके बाद 2 कर दिया और यहाँ पे जो होगा उसके बाद जो आपका रो रहेगा वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको करिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है अभी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये समझ में आया कि नहीं टेबल क्या होता है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आगे चले हम लोग। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो इसको करिएगा खुद से क्योंकि टाइम बहुत कम है और CSS और जावास्क्रिप्ट कल लास्ट सेशन है। ठीक है, तो सारा चीज कवर करना है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं HTML लिस्ट। HTML लिस्ट क्या होता है कि किसी चीज को लिस्ट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ये 2 तरीके का होता है। एक अनऑर्डर लिस्ट होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर नंबरिंग नहीं होती उसकी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए सारा जो मेथड है वही रहेगा, बस बॉडी के अंदर यूएल क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है। मीन्स इस पर जैसे ये देखिए इमेज में, इसमें बुलेट दिया गया है, इससे जो आपके लिस्ट दिए गए हैं जैसे मीम्स, फूड, कोडिंग, ठीक है, ये दिया गया है, तो इसका कोई नंबरिंग नहीं है कि ये 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये एक अनऑर्डर लिस्ट हुआ। अगर इसमें पूछा जाएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं, मान ली सपोज दैट बहुत ज्यादा दिया होता ऐसा लिस्ट, तो आपको थोड़ी मतलब प्रॉब्लम होती कि काउंट करने में, आपको काउंट करना पड़ता ये, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है। लेकिन जब आपका लिस्ट ऑर्डर रहेगा, मीन्स नंबरिंग उस पर रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे से बहुत सारा, अगर सपोज दैट 121 लोग हैं, ठीक है, या किसी लिस्ट में 121 आइटम्स हैं, तो आप लास्ट में देखेंगे 121 है तो बता देंगे कि इसमें टोटल कितने आइटम्स हैं, 121। ठीक है, बता देंगे। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है, काउंट करना पड़ेगा। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल टैग का यूज करते हैं। मीन्स यूएल बस ये डिफाइन करेगा कि जो आपका लिस्ट है वो अनऑर्डर्ड है, बट जो लिस्ट कैसे, लिस्ट में आइटम जो होता है वो एलआई टैग के थ्रू होता है। ठीक है, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विथ एलआई टैग। ठीक है, लिस्ट टैग, द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद द बुलेट्स। मीन्स जो बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट बन के आता है वो बुलेट होता है। ठीक है, और अगर हम इसका जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, ठीक है, जैसे चेंज करना चाहते हैं तो वहां पे एक एट्रीब्यूट आता है स्टाइल के बाद इक्वल डबल कोट के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप, उसकी वैल्यू 4 होती है। एक डिस्क होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है, सर्कल हो, स्क्वायर और नन। अगर आप चाहते हैं कि जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें ना तो सर्कल हो, ना तो स्क्वायर हो, ना तो डिस्क हो, ठीक है, तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, नन। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो चले आगे, एक पेज बनाते हैं, सारा चीज यही रहेगा, यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, और इस पेज पे जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको सेव करा लेते हैं लिस्ट के नाम से। ठीक है, list.html। ठीक है, सेव हो गया। अब अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो कमेंट कैसे होता है, कोई बताएगा? ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, ये आपका कमेंट हो गया यहाँ पे। तो अनऑर्डर लिस्ट मुझे बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूएल टैग का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यूएल को क्लोज हो जाएगा। फिर इसमें कितने आइटम्स होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, एलआई टैग। ठीक है, जितने आप एलआई बनाएंगे मीन्स लिस्ट टैग बनाएंगे उतने ही क्या होगा, विपुल हो गया, ठीक है, उतने आइटम्स होंगे। चलिए विपुल को ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, बस मुझे ये ट्राई करना है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने यूएल क्या करेगा, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएगा, उसमें कितने आइटम्स होंगे ये कौन बताएगा, कितने एलआई टैग बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे देखिए विपुल आया कितने टाइम, 5 टाइम आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 5 टाइम्स एल टैग का यूज किया है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, कोई बोल नहीं रहा है? Yes, sir. अच्छा लग रहा है कि नहीं सबको? Yes, sir. मजा आ रहा है? Yes. ठीक है, चलो ठीक है। अब देखते हैं, जैसे ये बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे डिस्क आ रहा है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग सोचते हैं कि ये स्क्वायर बन के आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, किसका? यूएल टैग का। ये एक सीएसएस का पार्ट होता है, ठीक है। और लिस्ट स्टाइल टाइप जो है ये एट्रीब्यूट्स की नेम है। और उसके बाद कॉलम, उसके बाद डिस्क यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर, ठीक है। इसको सेव किया, फिर से रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर बन गया। दिख रहा है कि नहीं सबको? पहले डिस्क था, अब क्या हो गया, स्क्वायर बन गया, ठीक है। हेलो, तो ऐसे ऐसे जो सारे इसके वैल्यूज दिए हैं, सर्किल, नैन, ये सब आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अनऑर्डर लिस्ट पे, सॉरी ऑर्डर लिस्ट पे, ठीक है। अभी आते हैं ऑर्डर लिस्ट पे। और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि मैंने बताया कि वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर नंबर से, ठीक है, नंबरिंग उस पे होगा, जो लिस्ट बनेगा ऑर्डर लिस्ट पे। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या है, ओएल टैग है, यहाँ पे ओएल टैग। लिस्ट के लिए वही एलआई टैग यूज होगा, और ये बाय डिफॉल्ट नंबर से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आप 1 से अगर टाइप देंगे 1, ठीक है, तो 1 इसकी जो ऑर्डर लिस्ट बनेगा 1 से स्टार्ट होगा। कैपिटल लेटर का ए देंगे तो कैपिटल लेटर ए से, स्मॉल लेटर ए, रोमन अंक का कैपिटल है जो आई, स्मॉल आई, ठीक है। ये टाइप देंगे तो ये सब चीजें वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट जब करेंगे, स्टार्ट अगर सपोज दैट आपको नंबरिंग 10 से स्टार्ट करना है, या 50 से स्टार्ट करना है, या 5 से करना है, तो वहां पे एक ओएल टैग का एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट, ठीक है। नीचे दिख रहा है आपको, ये स्टार्ट जो है, अगर आप जो वैल्यू दे देंगे वो वहां से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी हम लोग ऑर्डर लिस्ट देखते हैं, सारा चीज यही रहेगा। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, पेस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे। क्या करेंगे, बस ऑर्डर लिस्ट बना देंगे। अभी हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, हटाएंगे नहीं, बस इसको हटाएंगे, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे जो यूएल टैग है, कुछ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे ओएल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ओएल कर देते हैं। बाकी इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये आपका कौन सा है, ऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। इसमें देखिए जो अनऑर्डर था इसमें कोई नंबरिंग नहीं था, लेकिन आपका जो ये वाला लिस्ट बना है 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग आ गया क्योंकि ये ऑर्डर में है, ठीक है। अगर इसमें कोई लिस्ट दे दिया गया, उस लिस्ट में नंबरिंग ऐसे 1 से कर दिया, ठीक है, तो आप लास्ट में देख के बता दोगे कि कितने आइटम्स हैं, ठीक है, विपुल के कितने नाम्स हैं, ठीक है, ये आप लोग पता कर लेंगे। अब हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जो इसका टाइप है, ठीक है, ये कहाँ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइप एक एट्रीब्यूट होता है, टाइप इज इक्वल टू क्या कर दे, कैपिटल ए से स्टार्ट हो, ठीक है। अब इसको सेव किया, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो ये ए, देखिए आउटपुट देखिए सब लोग आप, ये जो लिस्ट का आइटम है ये ए बी से स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है सबको, ए बी सी, ठीक है। Yes, sir. और ऐसे ही अगर हम लोग स्मॉल ए करेंगे, या फिर कैपिटल आई रोमन अंक का, फिर स्मॉल आई करेंगे, तो ये आप लोग करिएगा खुद से। अब स्टार्ट एट्रीब्यूट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, सपोज दैट डी से करना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है क्या, स्टार्ट कैपिटल डी,
ये नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आई थिंक नंबरिंग करेंगे तो आएगा। ठीक है, अगर सपोज दैट ये नंबर ले लिया और टाइप 1 रहेगा मेरा, और ये स्टार्ट हो कहाँ से, 5 से। ठीक है, तो देखिए आपका जो लिस्ट है 5 6 7 8 9 यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है ये मीन्स आपका लिस्ट का जो आइटम है वो कहाँ से स्टार्ट हो उसकी काउंटिंग ये डिसाइड करता है। तो ये था आपका अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अगर स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक हो तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं कौन सा है। अच्छा, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना किसी को कि क्या पढ़ा रहे हैं सर बिना मतलब के? हेलो हेलो, यस सर। क्या बोरिंग लग रहा है अंकित? नहीं नहीं ठीक है यार, बोले थे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब देखो बातों को ध्यान से समझो। ठीक है, कि क्या कर रहा है, फिर उसके बाद जब खुद से ट्राई करोगे तभी मजा आएगा करके। देखो मैं एक एक कोड को लिख के आउटपुट उसका दिखा रहा हूँ कि हाँ चेंजेस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी लिस्ट में आता है एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, जैसे कोई हेडिंग दे दिया व्हाट इज HTML। ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे से एक दूसरी लाइन आएगी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। PHP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो अभी उसे स्टार्ट करने के लिए एक DL आता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL टैग होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो लिस्ट बनने वाला है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट टाइप का है। और DT क्या करेगा, DT टैग DL के अंदर ही आएगा, वो DT बताएगा कि टाइटल क्या रहेगा, जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनने वाला है उसका टाइटल क्या रहेगा, इसलिए DT बोल दिया। और DD जो है ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो टाइटल दिया गया है उसका डिफिनीशन क्या होगा ये क्या बताता है, DD। जैसे यहाँ पे स्लाइड में देखिए मैंने एक DL बनाया, DL क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का होगा बनाएगा। DT इसका टाइटल क्या होगा, कॉफी। ठीक है, फिर कॉफी में उसका डिफिनीशन क्या होगा, ब्लैक हॉट ड्रिंक। ठीक है, इस तरीके का मैसेज। DT फिर दूसरा एक मैंने टाइटल बनाया मिल्क, ये क्या इसका डिफिनीशन क्या दे दिया, व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अभी हम लोग इसका कोड करते हैं। ठीक है, कंट्रोल C किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया सारा चीज। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ना, DL ऐसे लिख दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और सारा चीज यहाँ से कुछ स्टार्ट तो करना नहीं मेरे को, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं किसके, ऑर्डर लिस्ट के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, DL मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट होगा। और इसमें क्या होगा, DT इसका टाइटल, सपोज दैट मान लीजिए मैंने विपुल दे दिया, और DT। ठीक है, ये टाइटल हो गया। उसी के जस्ट नीचे हमारा क्या होगा, उसका डिफिनीशन होगा, किसके बारे में बताएगा, जो विपुल के बारे में, DD। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर देंगे क्या, DD। ठीक है, और बाकी इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, और नीचे हम लोग DL भी कर देते हैं। ठीक है, समझ आया। अब क्या करेंगे, विपुल इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, फिर आते हैं रन कराते हैं। ठीक है, तो ये विपुल जो था वो टाइटल हो गया। हम लोग कुछ भी लिखते हैं हेडिंग के थ्रू तो थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं ना, तो वो जो स्पेस आ रहा है वो उसके जस्ट ऊपर वाला विपुल जो वो टाइटल है। और डिफिनीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ये डिफिनीशन हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। हेलो, हाँ ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो कैसे लगाते हैं। किसी को कहीं पे डाउट, कुछ भी? हेलो, हाँ ठीक है, तो आगे चलता हूँ। एक वीडियो ऑडियो, ठीक है, कि कैसे अगर अपने वेब पेज में मुझे वीडियो और ऑडियो ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो टाइम बहुत कम है, ठीक है। वीडियो लगाने के लिए बस वीडियो टैग का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए स्लाइड में जो विड्थ होता है, ये जो आपका वीडियो कितने हाइट और विड्थ में प्ले होगा, ये कौन डिसाइड करता है,
हाइट और विथ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब कंट्रोल्स क्या करता है, कंट्रोल्स ये मीन्स कंट्रोल करता है कि आपका वीडियो जो पॉज है, ठीक है, स्टार्ट का रीस्टार्ट का ऑप्शन, मतलब बटन, ये कंट्रोल्स के थ्रू आते हैं, ठीक है, ये काम करता है। तो अभी हम लोग वीडियो वाला देखें या फिर कर लेंगे आप लोग खुद से? ऐसे ऑडियो है, आप लोग करिएगा, बस कुछ नहीं करना है, आपको पेज बनाना है। पेज बनाना में बना के जो मैंने लिखा है, ठीक है, बस आपको वहीं पे कर देना है। और यहाँ पे सोर्स एसआरसी में जो आपका वीडियो का नाम होगा वो डालेंगे .mp4, ठीक है, जो भी रहेगा। फिर टाइप वीडियो है और उसका एक्सटेंशन क्या है, .mp4 रहेगा, ठीक है, mp4 रहेगा या कुछ भी रहेगा वो आप लोग डालेंगे, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे एक मैसेज दिया जाता है, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए दिया जाता है कि जब आपका वीडियो प्ले ना हो, ठीक है, उस कंडीशन में आपका ये जो मैसेज है वो क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, ठीक है, ये आएगा। और उसी तरीके से ऑडियो के लिए क्या होता है कि ऑडियो टैग हम लोग यूज करते हैं और उसका कंट्रोल्स मैंने बताया कि उसको प्ले और ये रीस्टार्ट और नेक्स्ट का बटन जो होता है ये कंट्रोल्स के थ्रू आते हैं वेब पेज में। और जो सोर्स एक टैग होता है, सोर्स में क्या करता है, एसआरसी और टाइप दो एट्रीब्यूट को होल्ड करता है। एसआरसी क्या करता है कि जो वीडियो ऑडियो का नाम रहेगा उसको होल्ड करेगा और टाइप एट्रीब्यूट ये डिफाइन करता है कि जो आपका आपका ऑडियो किस टाइप का है, ठीक है, ऑडियो है, ऑडियो तो रहेगा, ठीक है, किस टाइप का MP3 है या फिर कुछ और भी है तो MP3, ठीक है, इसलिए करते हैं। और जो मैसेज वही वाला बात है कि अगर आपका ऑडियो प्ले नहीं होता है तो इसके नीचे जो मैसेज है वो शो होगा, ठीक है, उस कंडीशन में होगा। तो ये था आपका ऑडियो वीडियो। टाइम कम होने की वजह से मैं ये कोड नहीं करूंगा, आप बस ये कोड कॉपी करिएगा, वहां पे पेस्ट कर देंगे तभी हो जाएगा। अभी आते हैं हम लोग HTML फॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्म का बना लेते हैं, क्या, पेज फॉर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर्म के बारे में जानते हैं। फॉर्म होता क्या, आप लोगों ने ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन मीन्स आपने जो डेटा अपना डाला, ठीक है, आपने ईमेल आईडी डाला अपना, ठीक है, आपने अपना ब्रांच डाला, ठीक है, ईयर डाला, ठीक है, तो वो एक फॉर्म था और आपने उस फॉर्म को फिल किया। फिल करने के बाद आपने जब सबमिट बटन पे क्लिक किया तो सारा डेटा जो था वो हमारे डेटाबेस में सेव हो गया, ठीक है, हमारे डेटाबेस में सेव हो गया। तो ये फॉर्म करता क्या है कि आप यूजर की इंफॉर्मेशन को सर्वर तक या डेटाबेस तक पहुंचाने का काम करता है। आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया, वहां भी एक फॉर्म आया होगा। आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था AKTU का तब भी वहां पे फॉर्म आया था। मीन्स फॉर्म इतनी जरूरी चीज है, कंपलसरी है कि अगर आपको वेब पेज बनाना है तो फॉर्म का जो हेडिंग है या टॉपिक से ये आना चाहिए, तभी आप एक फॉर्म बना सकते हैं, आप एक खुद का फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म हम लोग जानते हैं उसी के बारे में। फॉर्म का ये समझ में आया ना कि फॉर्म हम लोग वेब पेज में बनाते क्यों। फॉर्म का कुछ नहीं काम है, बस फॉर्म इसलिए बनाया जाता है ताकि हम यूजर या कस्टमर किसी का डेटा क्या करते हैं उसको किसी दूसरी जगह पे स्टोर करा सके। आपने गूगल फॉर्म भी भरा होगा, ठीक है, तमाम तरीके के फॉर्म है। आपने अकाउंट बनाया होगा फेसबुक का या इंस्टा का या फिर ट्विटर का, तो वहां पे भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, ठीक है, साइन अप एंड साइन इन का। तो ये फॉर्म के थ्रू ही आपका डेटा जाता है वहां पे, ठीक है। तो अभी HTML फॉर्म के बारे में जानते हैं। एन HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट, ठीक है, जो आप फॉर्म में इनपुट करेंगे ये क्या करेगा, जो फॉर्म है वो कलेक्ट करेगा। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफ्टन सेंड टू अ सर्वर फॉर ए प्रोसेसिंग। आपका सारा डेटा क्या है सर्वर के पास प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो सबसे पहले फॉर्म का एक टैग होता है या एलिमेंट होता है, उसको यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म का देखिए स्लाइड में फॉर्म टैग करेगा फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट्स। इसके बाद कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो आप एंटर करेंगे फॉर्म के अंदर। जैसे टेबल हम लोग जब क्रिएट कर रहे थे तो टेबल एक मतलब नाम से समझ जाइए टॉपिक के,
अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो टेबल टैग का यूज करेंगे, इमेज क्रिएट करना है तो ING टैग का यूज करेंगे, अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, फॉर्म टैग का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। फॉर्म ये सब क्या करता है, जैसे टेबल बॉडी के बाद आप कोड करते हैं, टेबल टैग लिखते हैं या फॉर्म टैग लिखते हैं, तो ये जो है सिस्टम को ये पता चल जाता है कि इसके थ्रू मुझे करना क्या है। ठीक है, केवल फॉर्म के लिखने से आपका फॉर्म नहीं बनेगा, बस फॉर्म ये डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है कि आप फॉर्म बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ब्राउजर को ये पता चल जाता है कि ये फॉर्म बनेगा। ठीक है, अभी फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर, जो फॉर्म होता है कंटेनर टाइप का होता है, जो इनपुट एलिमेंट्स को कंटेन करता है, जैसे टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन। ठीक है, आप फॉर्म बनाते हैं क्या होगा, कुछ टेक्स्ट फील्ड होंगे। ठीक है, चेकबॉक्स क्या होता है, जहाँ पे हमें मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करने हुआ। ठीक है, जैसे अगर हॉबी, मुझे किसी का एक फॉर्म बनाया मैंने, वहाँ पे हॉबी दे दिया। हॉबी में एक अगर बंदा है या स्टूडेंट है, उसकी हॉबी मल्टीपल हो सकते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है। ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग चेकबॉक्स बनाते हैं। लेकिन रेडियो बटन जो होता है, वहाँ पे केवल सिंगल चीजों को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे हम लोग रेडियो बटन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेल है, जेंडर आ गया ऑप्शन, ठीक है, वहाँ पे दे दिया ऑप्शन, एक मेल, फीमेल, एक अदर दे दिया। कोई बंदा है वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों तो सिलेक्ट नहीं करेगा कि कोई करेगा, वहाँ पे कंपलसरी है बस से एक ही चीज को सिलेक्ट करना, मेल को ही। तो उस कंडीशन में हम लोग रेडियो बटन का क्रिएट करते हैं। ठीक है, बटन्स, सबमिट बटन्स इसमें यूज होता है, आप आपने फॉर्म बनाया, ठीक है, जब तक आप सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा जो है सर्वर के पास जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आया फॉर्म क्या होते हैं सबको? हेलो, कहीं पे किसी Yes, को sir. प्रॉब्लम कुछ? ठीक है, सेशन को, हाँ ठीक है, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और स्क्रीन और वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे? नो सर। हाँ ठीक है, तो अभी एक इनपुट एलिमेंट्स होता है किसका, फॉर्म के अंदर आता है। इनपुट एलिमेंट्स क्या कहता है, द HTML इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज फॉर्म एलिमेंट, ये फॉर्म का एक एलिमेंट होता है। एंड इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन मेनी वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये इनपुट किस टाइप का लेगा ये डिफाइन करता है, अभी हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, जैसे नेम हुआ, ठीक है, नेम हो गया, पासवर्ड नहीं, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम, एड्रेस हो गया किसी का, ठीक है, तो ये टेक्स्ट को होल्ड करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे। इनपुट टाइप रेडियो कब लिखते हैं, जब मैंने बताया कि यहाँ पे किसी सिंगल चीज को सिलेक्ट करना है, चेकबॉक्स मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करने के लिए, सबमिट ये किस लिए बनाया, वहाँ पे सबमिट करने के लिए। बटन किस लिए करते हैं कि अगर आपको रीसेट करना है या कुछ जैसे आता है क्लियर करने का ऑप्शन, फॉर्म आता है कभी कभी, वहाँ पे रीसेट का ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, वो सब चीजों करने के लिए बटन को बनाया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स। पहले हम लोग एक क्रिएट करेंगे क्या, फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म जो है, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये वाला फॉर्म हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी कोड पे आते हैं। ठीक है, सारा चीज इसको पहले शेप करते हैं फॉर्म के नाम से, फॉर्म डॉट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म टैग मीन्स हमें क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है, सॉरी फॉर्म अभी ठीक है, एक फॉर्म बनाएंगे हम लोग। उसके बाद फॉर्म, उसके बाद अगर मुझे इस फॉर्मेट में लेना है, ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बनाया है कि एक टेबल बनाया है। ठीक है, ये टेबल एक बनाया है, इसमें बहुत सारे रो हैं और इसमें क्या है, कॉलम भी है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मेट में, इस स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। तो एक टेबल ले लिया, ठीक है, जिसका बॉर्डर दे दिया, 1 कर दिया। ठीक है, फिर मैंने टेबल को क्लोज कर दिया।
अब यहाँ पे मुझे एक साइड क्या रहेगा, डेटा को मैसेज प्रिंट कराएंगे कि यहाँ पे इसमें आपको करना क्या है। जैसे नेम, तो जो यूजर है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे नहीं डाला, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, एक TR बना लेते हैं, ठीक है। TR एक रो क्या बनाएंगे, ठीक। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C किया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं किसके, टेबल्स के, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। इसको सेव किया। इसको सेव किया तो देखिए ये टेबल मेरा बन गया, ठीक है। ये टेबल बन गया और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हाइट और विड्थ है ये मेरा जो कीबोर्ड है वो सॉर्ट कर रहा है साला, इसके वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। अभी हाइट और विड्थ, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे जो TD में फर्स्ट में देंगे, जैसे यहाँ पे नेम लेना है, ठीक है, यहाँ पे नेम रहेगा और यहाँ पे जो मैंने बताया कि एक इनपुट टैग होता है, ठीक है। इनपुट क्या करेगा, इनपुट, ठीक है, ये इनपुट लेगा यूजर से, किस टाइप का इनपुट होगा, यहाँ पे एक टाइप एट्रीब्यूट्स होता है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। मुझे नेम लेना है तो नेम किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का, ठीक है। वहां पे टेक्स्ट ले गया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है, ये आपका आ गया। यहाँ पे देखिए सबको दिख रहा है कि नहीं, जो मैंने TR लिया, एक रो लिया, उस रो में जो फर्स्ट TD था उसमें मैंने नेम दे दिया, ठीक है। और सेकंड वाले कॉलम में मैंने क्या कर दिया, एक यूजर है, यहाँ पे देखिए कुछ टाइप करेंगे होगा, ठीक है। ये नेम ले रहा है कि नहीं, हेलो, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहूंगा या नेम दूंगा तो आएगा। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि आपका जो टैग है वो इनपुट टाइप का है, वो टैग जो टैग है वो यूजर से कुछ लेगा, ठीक है। अभी इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फादर नेम, ठीक है, एफ नेम कर दिया। बस उसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपका दूसरा आ गया इनपुट बॉक्स, यहाँ पे पापा का नाम लिख दीजिए कुछ भी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म है, इसी तरीके से फॉर्म हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ चीज देखने की जरूरत हमें क्या, कि जैसे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है, ठीक है, तो इनपुट टाइप क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप मैंने 3rd नंबर पर डेट लिखा, ठीक है। यहाँ पे एक बना दिया, एक और यहाँ पे सपोज दैट DOB ले लिया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे जो इनपुट टाइप आएगा मेरा, वो इनपुट किस टाइप का होगा, डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो डेट ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप क्या कर देंगे, डेट, यहाँ पे डेट कर देंगे। इसको सेव किया, रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे डेट का सिलेक्ट मतलब ऑप्शन आ गया, सबको दिख रहा है कि नहीं।
ठीक है, यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से इजीली डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आराम से अपना डेट ऑफ बर्थ इनपुट करा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैसे इनपुट टाइप है, जो अगर आपको ईमेल करना है तो इनपुट टाइप ईमेल करेंगे। मैंने पीपीटी में सारा चीज दे दिया हूँ, आप इसी तरीके से इनपुट टाइप इमेज, इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। अगर देखिए पासवर्ड, एक पासवर्ड का हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड भी ले लेते हैं, ठीक है। और इनपुट टाइप इक्वल टू, अगर पासवर्ड आपको लेना है, ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट जो है वो दिख रहा है, ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है जो मैं इनपुट करा रहा हूँ। लेकिन अगर इनपुट टाइप आप पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है, अगर इनपुट टाइप पासवर्ड लिखेंगे तो देखिए क्या होता है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे जो आप इनपुट करा रहे हैं क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर पासवर्ड आपको इनपुट कराना है तो इनपुट टाइप पासवर्ड लिखेंगे। ये लिस्ट मैंने दे दिया है। अगर आपको टाइम देना है इनपुट टाइप टाइम करेंगे, अगर आपको वीक देना है तो इनपुट टाइप वीक करेंगे, कलर देना है तो इनपुट टाइप कलर करेंगे, मंथ्स के नेम इनपुट कराना है तो इनपुट टाइप मंथ्स करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें हैं, आप लोग करिएगा खुद से। और देखिए एक चीज और, इनपुट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक वैल्यू एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या करता है कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू दे दिया, अभी देखिए ये जो फॉर्म है यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, लेकिन जैसे मैं वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू क्या करता है कि अगर आप वैल्यू में जो भी देंगे नाम, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट वहां पे शो होगा। ऑलरेडी मैंने वैल्यू दे दिया, यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे इंटर नहीं कराना पड़ा, ये ऑलरेडी आ गया, ठीक है। और एक चीज होता है, और उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ सबमिट बटन का, ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए थोड़ा आप लोग थोड़ा ही सीखिए, लेकिन सही तरीके से सीखिए, ठीक है, तो सही रहेगा ज्यादा। यहाँ पे मैंने एक, ठीक है, ये ले लिया। और इनपुट टाइप अब मुझे क्या बनाना है, बटन, मतलब सबमिट करना है। तो इनपुट टाइप सबमिट, फॉर्म को क्या करेंगे, सबमिट कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू दे दिया, वैल्यू इक्वल टू क्लिक मी, कुछ भी दे सकते हैं, या सबमिट मी या सबमिट, ठीक है। अब इसको सेव कराया, यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉल स्पैन करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने सिंगल लिया, कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अगर इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में भी कर सकते हैं, स्टाइल लगा गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार फॉर्म को फिलअप करते हैं। फॉर्म ये हो गया, ठीक है, पापा का नाम कुछ भी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, पासवर्ड भी कुछ ले लिया। अब इस सबमिट करते हैं एक बार, क्लिक मी पर, कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते हैं ये वैल्यू का क्या था, काम था, मीन्स आप जो इनपुट टाइप में, ठीक है, वैल्यू देंगे वो ऑलरेडी डिस्प्ले होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग साइज, उसकी साइज कितना करना है, ठीक है, वो अगर जो आप टेक्स्ट इनपुट कराना चाहते हैं उसकी साइज क्या होगी, ये साइज बताएगा, ठीक है। और प्लेस होल्डर एक होता है कि उस पर मैसेज ऑलरेडी आएगा, ठीक है, कि ये मैसेज आएगा कि आपको प्रिंट क्या कराना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यहीं पे आएगा कि इसमें क्या एंटर कराना है आपको, मान लो पापा का नाम एंटर कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। प्लेस होल्डर इक्वल टू क्या, इंटर फादर नेम,
इंटर फादर नेम, ठीक है। तो एक छोटा सा मैसेज आएगा नोटिफिकेशन कि हाँ यहाँ पे पापा का ही नाम, देखिए ये आया ना, इंटर फादर नेम। प्लेस होल्डर ये करता है कि ये आपके इनपुट बॉक्स में क्या करेगा, मैसेज शो करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात सारी? हेलो हेलो, Yes, sir. बोरिंग तो नहीं लग रहा है किसी को यार? No, sir. अच्छा रेटिंग, अगर रेटिंग देना हो तो कितना देंगे आप लोग? हेलो, क्या हुआ? फुल फुल 10 out of 10। ठीक है, Yes, sir. समझ में आना चाहिए। आप लोग इसे खुद से करेंगे तो और, हाँ जिनको आता है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एटीट्यूड में ना रहे कि मुझे आता है सब कुछ, क्योंकि ये बहुत बेकार चीज होती है, मेरे साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए आप खुद से मतलब कि उसको करिएगा एक बार। क्या जाता है, लॉकडाउन में कोई काम तो है नहीं, ठीक है। आप जाइए आराम से, सेशन जब समाप्त हो उसको सारा कोड खुद से ट्राई करिए, ठीक है। तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जिसको नहीं आता है वो खुद से ट्राई करे, अगर नहीं आता है तो मुझसे मैसेज कर दे या फिर ईमेल कर दे, ठीक है, या फिर जिसको आता है उससे पूछें, ठीक है। इस तरीके से आप काम करेंगे तो सही रहेगा। और अगर आपको फॉर्म बनाना आ गया, ठीक है, तो कुछ तो यूनिक आप में है, ठीक है। आप क्योंकि आपने फॉर्म बनाना सीख लिया, वो भी वेब पेज का, जो आज तक हमने अभी तक फॉर्म को फिल करते आया हूँ, स्कॉलरशिप से लेके तमाम तरीके के साइन अप हर जगह, ठीक है। वो खुद का मेरा फॉर्म बन गया, मुझे आ गया। तो ये था आपका प्लेस होल्डर। अभी हम लोग देखते हैं रिक्वायर्ड। एक होता है ना, मैसेज शो करता है कि आपको ईमेल आईडी डालना ही पक्का है, ठीक है। तो वहाँ पे एक रिक्वायर्ड होता है एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैं पासवर्ड पे करता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। इसको सेव किया, रिफ्रेश कर दिया। अगर मैं सबमिट करता हूं तो ये आया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये पहले नहीं शो होता था, हो रहा था, लेकिन जब मैं क्लिक पे करूंगा बिना इसमें कुछ डाले पासवर्ड, ठीक है, तो ये प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये एक रिक्वायर्ड क्या है, एट्रीब्यूट्स है, किसका, इनपुट बॉक्स का। तो ये था आपका एट्रीब्यूट्स। अभी देखते हैं फॉर्म के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये इनपुट बॉक्स के थे, ठीक है, ये इनपुट बॉक्स की थे। अब फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एक होता है एक्शन, ठीक है। जैसे आप फॉर्म को फिल करते हैं, मेरी बात को कुछ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया या फिर आपने कहीं पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया, ठीक है, या साइन अप कर रहे हैं, आप फेसबुक का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप जो जो डिटेल्स डालेंगे इनपुट बॉक्स में, वो क्या होगा, एक एक्शन होता है कि वो सारा आपका जो डिटेल्स है, ठीक है, डेटा है, वो किस पेज पर जाएगा। उस पेज पर डेटा डीबीएमएस की डेटाबेस की कोडिंग की होती है, उसके थ्रू आपका जाता है, डेटाबेस में सेव होता है, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया कि फॉर्म, जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो फॉर्म का एक्शन जो हो, ठीक है, ये फॉर्म में एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है। वो एक्शन एट्रीब्यूट जो है वो कहाँ पे जाए, सपोज दैट www.aktu.ac.in, ठीक है, ये मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेव करता हूँ, देखिए पहले ये ऑलरेडी मैंने जब फॉर्म को रिफ्रेश किया था तो यहाँ पे form.html बस लिखा है, ठीक है, ये बस है। अगर जब मैं फॉर्म को, इसको वहाँ पे कुछ एडिट करने के बाद मैं फिल कर रहा हूँ, मान लो पापा का नाम दे दिया कुछ, ठीक है, यहाँ पे डेट दे दिया, कंपलसरी नहीं है, पासवर्ड अपना दे दिया कुछ, ठीक है। अब जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा सब लोग, यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं। ये आया ना www.aktu.ac.in, दिख रहा है सबको? हेलो, Yes, sir. अभी फिर से करते हैं। देखिए यहाँ पे www.aktu.ac.in, ये पहले नहीं था। जब पिछली बार मैंने फॉर्म सबमिट किया था तो एक्शन कुछ नहीं दिया था, तो वो उसी पेज पे था। लेकिन जब मैंने एक्शन दे दिया कि ये फॉर्म पर जब जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूं
तो इसका एक्शन क्या हो, www.aktu.ac.in पर चला जाए। मीन्स ये एक ऐसा पेज बना होगा, वहां पे सारा डेटा चला जाए। ठीक है, तो ये था फॉर्म के एट्रीब्यूट्स। और क्या एट्रीब्यूट्स है इसके, टारगेट। ठीक है, एक टारगेट होता है, मैंने लिंक में बताया था कि टारगेट का काम क्या है। कोई बताएगा टारगेट क्या होता है, टारगेट एट्रीब्यूट्स, एनीवन, कोई भी? सर जैसे हमको अगर किसी लिंक को अगर हमको नए पेज पे खोलना है तो हम लोग स्लैश ब्लैंक लगा देते हैं। बहुत सही। ठीक है, उसके चार टारगेट की चार वैल्यू होती है। अंडर स्कोर सेल्फ होता है, उसी तरीके से एक ब्लैंक होता है, एक पेरेंट होता है, टॉप होता है। ठीक है, मीन्स ये दूसरे पेज पे। अब पिछली बार हम लोग क्या किए थे, जब फॉर्म सबमिट किए थे तो वो उसी पेज पे खुल रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार कोई दूसरा नया टैब खुल जाएगा, स्लैश ब्लैंक लिख दिया। अब मैंने फादर्स नेम कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, बस पासवर्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है, देखिए इस बार, पिछली बार क्या था, इस वाले टैब पर था। ठीक है, लेकिन इस बार ये एक नया टैब खुल गया, तो टारगेट का यही काम है। ठीक है, और एक चीज दिखाता हूं आप लोगों को, एक नेम, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होता है फॉर्म के, एक होता है मेथड। ठीक है, मेथड क्या करता है, अभी मेथड के बारे में जानते हैं। मेथड बहुत इंटरेस्टिंग, ये आपका एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, मेथड इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे गेट कर दिया, ठीक है, इसको सेव कराया और इस फॉर्म को रिफ्रेश किया, यहाँ पे डेटा कुछ डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई, नेम इज इक्वल टू एफ नेम, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, देखिए एक मैंने एट्रीब्यूट भूल गया था, एक नेम एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट आप जो भी फादर्स नेम डालेंगे, मैंने बस इसी में लगाया है नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आप जो भी इनपुट कराएंगे किसमें, एफ नेम में, फादर्स नेम में, वो चला जाएगा आपका किसमें, एफ नेम में। ठीक है, वो सारा डेटा एफ नेम में चला जाएगा, और जो मेथड गेट किया मैंने, ठीक है, वो आप जो कुछ इंटर कराएंगे, जो कुछ इंटर कराएंगे वो आपके यूआरएल पर शो होगा। ठीक है, अभी मैं फिर से करता हूँ। मान लीजिए मैंने डाल दिया कुछ भी, दुर्गेश का नाम डाल दिया, ठीक है, और फादर्स नेम में और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं क्लिक नहीं करूंगा, दुर्गेश आ गया एफ नेम, ठीक है, यहाँ पे आ गया कि नहीं? तो इसलिए आप जब भी फॉर्म कोई बनाएंगे तो मेथड इज इक्वल टू गेट, इसका और एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू होती है, पोस्ट होती है। ठीक है, तो आप अगर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट कर देंगे, काफी टाइम हो गया, पोस्ट कर दिए, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है। अब मैंने पोस्ट कर दिया, उसके बाद फिर से फॉर्म को रिफ्रेश किया, यहाँ पे फिर से मैंने डाला दुर्गेश, ठीक है, पासवर्ड मैंने कुछ भी डाल दिया, और उसके बाद क्लिक नहीं किया, तो इस बार क्या आया, दुर्गेश यहाँ पे जो आया था एफ नेम आया नहीं आया, क्योंकि मैंने मेथड पोस्ट कर दिया। मीन्स आप जो भी डेटा, अगर कोई यूजर वो इनपुट कराएगा, अगर मेथड इक्वल टू पोस्ट है, ठीक है, तो वो यूआरएल पर शो नहीं होगा, लेकिन आप अगर गेट कर देंगे तो सारा जो डेटा है आपका फॉर्म का वो यूआरएल पर शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं फॉर्म से रिलेटेड। अगर किसी को कोई डाउट है कहीं पे भी तो वो पूछ सकता है। समझ में आया फॉर्म क्या होता है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैसे कैसे डिजाइन करते हैं।
तो समझ में आया कि नहीं सबको? दुर्गेश, अंकित, यस सर। नीरज, सबको आया ना? अच्छा लग रहा है कि नहीं सेशन? हाँ सर, अच्छा लग रहा है। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म था। अब आप लोगों का एक टास्क है, आपको फीडबैक फॉर्म में आपको आप सभी को ईमेल कर दिया जाएगा, एक फॉर्म मैं सेंड करूंगा। ठीक है, वो आपको बनाना है। ठीक है, सारा चीज उसमें रहेगा और वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, कोड करके, और मैं उसमें देखूंगा कि किसका कितना बढ़िया कोड बना है फॉर्म। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ठीक है, तो फॉर्म से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? नो सर। हाँ ठीक है। और इस समय स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्या बात है? या तो मतलब जो आए नहीं उनको आता है, या फिर वो कोई दूसरा वेबिनार ले रहे हैं, क्या हो सकता है? ठीक है, कोई नहीं, हम लोग जितने हैं उतने ही सीखेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं? ठीक है, तो अभी ब्लॉक लेवल ठीक है, तो अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एक ऐसा एलिमेंट्स होता है जो एक न्यू लाइन से हेलो, वो बोलते बोलते गला बेकार हो गया मेरा। ठीक है, अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइन। जो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मींस टैग। ठीक है, जो आपका ब्लॉक लेवल टैग होता है वो हमेशा एक नए लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आपका मैंने पिछले सेशन में देखा था, कल के सेशन में जो पैराग्राफ मैंने लिया था, तो क्या हो रहा था कि जितना मैंने पैराग्राफ लिया वो नए नए क्या हो रहा था, लाइन से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, लेकिन इन लाइन एक एलिमेंट्स होता है, इन लाइन लेवल एलिमेंट्स या इन लाइन टैग्स क्या होता है, वो आप चाहे जितना टैग लगाएंगे, जैसे आपका स्पैन हो गया, एंकर टैग हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक टैग हो गया, ये सब जो होता है ये क्या करेगा कि आपका सिंगल लाइन में आएगा, जब तक कि आप उसको BR मीन्स ब्रेक टैग लगा के उसको दूसरी लाइन में कर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये होता है इनलाइन एलिमेंट्स। और ऊपर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होता है वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है, और आपका जो इनलाइन एलिमेंट्स होता है वो एक ही लाइन में रहता है। ठीक है, जैसे स्पैन हो गया, और स्पैन टैग क्या करता है कि अगर सपोज दैट आपको कोई मैसेज लिखा, ठीक है, उसमें किसी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, या फिर कलरफुल बनाना है, या फिर थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, तो वहां पे स्पैन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। और अभी देखते हैं डिव एलिमेंट का। डिव एलिमेंट क्या होता है? जैसे हम लोगों ने टेबल देखा था, टेबल क्या करते हैं कि रो और कॉलम बनाता है। ठीक है, उसी तरीके से एक डिव होता है, हमारा लेआउट तैयार करता है। अगर आप जो जैसे आपने कोई वेब पेज देखा होगा, सपोज दैट मैं यहाँ पे आता हूँ www. ठीक है, फेसबुक पे आया, ये आया ना, इसमें नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऋषि बिजनौर यहाँ पे आ गए। क्या भाई, कितना टाइम लगेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम लोग वेट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे जो डिव होता है ये आपका कि कितने वो लेआउट तैयार करता है वेब पेज का, कि आपका मेनू बार कितने में रहेगा, आपका स्लाइडर कहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये हम लोग डिव के थ्रू करते हैं। तो डिव अगर बनाना है आपको तो डिव टैग यूज करेंगे, जिसको डिवीजन बोलते हैं। div element is often used as a container for other HTML elements। ठीक है,
जो div एलिमेंट्स होता है ये अदर एलिमेंट्स अदर टैग के लिए कंटेनर का काम करता है। इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं स्टाइल, क्लास एंड आईडी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक div क्रिएट करेंगे। ठीक है, और स्टाइल में क्या करेंगे, कुछ CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो देखते हैं आ गया। हाँ, जैसे ये आपका अपने कॉलेज का साइट है, तो यहाँ पे एक लोगो बना है। ठीक है, तो ये एक पहले ओवरऑल एक div बना है। ठीक है, एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, पूरा यहाँ से लेके नीचे तक। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये एक आपका div है। उस div के अंदर फिर एक दूसरा div बना है, ये जहाँ पे लोगो बना है। ठीक है, फिर उसके नीचे एक तीसरा div बना है जो क्या है, यहाँ पे आपका मेनू है। ठीक है, एक तीसरा फिर उसके नीचे div बना है जो आपका यहाँ पे स्लाइड है। ठीक है, फिर एक उसके नीचे div बना है जो आपका ये कंटेंट है। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मीन्स आपका जो div है ये एक लेआउट तैयार करता है वेब पेज का। आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल के थ्रू थोड़ा ब्रॉड होता है। ठीक है, हम लोग वो सारी चीजें टेबल के थ्रू नहीं कर सकते हैं जो div के थ्रू इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका div एलिमेंट्स। अभी देखते हैं हम लोग एक नया पेज बनाएंगे जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, div की कोडिंग करेंगे। Ctrl+C किया और फिर इस पेज पे आ गए हम लोग, लास्ट वाले Ctrl+V कर दिया। इसको सेव करा रहा हूँ, सेव div के नाम से div.html। ठीक है, सेव कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टाइटल में चेंज करना है, कर दीजिए div कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ बॉडी में आएंगे, एक div लेंगे। ठीक है, div एक क्या है, ब्लॉक लेबल एलिमेंट है। div ले लिया, इसको ठीक है सेव करा दिया, रन कराएं, कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैंने ये बताया था स्लाइड में कि जो div होता है वो HTML एलिमेंट्स का कंटेनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्या ले लिया, टैग ले लिया, सपोज दैट p टैग लिया, पैराग्राफ, p को क्लोज किया। ठीक है, दिस इज div। ठीक है, ये इसको सेव किया, यहाँ पे आया। ये ऐसे नॉर्मली दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने div की कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। ठीक है, अगर हम स्टाइल दे दें, स्टाइल देने के बाद इसकी हाइट जो है, हाइट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, 500 दे दें px। ठीक है, और विड्थ जो है ये भी कितना दे दे, 500 दे दिया। ठीक है, अब इसको सेव कराते हैं और इसमें बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड दे दिया। ठीक है, इसको सेव किया, अब इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये आपका कंटेनर, ये आपका div बना है। ठीक है, अभी इसकी साइज यहाँ से पूरी बढ़ा सकते हैं और नीचे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये और इसकी साइज जितना देंगे वो उतना आएगा। ठीक है, और ये मैंने बताया कि एलिमेंट का क्या होता है, कंटेनर होता है। तो मैंने एक पैराग्राफ टैग दिया जो आ गया कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका div था। अगर मैं div की बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर सपोज दैट मैंने क्या दे दिया, श्याम। ठीक है, ये आ गया आपका श्याम। ठीक है, समझ में आ रहा है div? हेलो, यस सर। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है किसी को? ऐसे ही होता है स्पैन। ठीक है, स्पैन मैंने बताया था, आप लोग खुद से करिएगा। किसी पर जैसे आपने पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, पैराग्राफ लिखा, माय मदर हैज ब्लू आईज। ठीक है, तो करके देखते हैं क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे div, मुझे div है, इस पर्टिकुलर यहाँ पे CSS अप्लाई करना है, इसके कलर को, केवल div के कलर को क्या करना है,
क्या करना है, मुझे थोड़ा मान लीजिए डार्क या हाईलाइट कर देना है, ठीक है। स्पैन, तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट है स्पैन का। जो स्टाइल होता है ना, ये मतलब सीएसएस अप्लाई करने के लिए ये आप जितने टैग हैं उस पर सारे टैग पे अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल। ड्यू कलर, कलर क्या हो जाए इसका, ब्लू, ठीक है। दिखा कि नहीं आप सभी को, थोड़ा सा ब्लू हुआ है, दिखा? यस सर। हाँ हुआ ना। तो ये मतलब पर्टिकुलर आप एक टेक्स्ट पे या सेंटेंस पे आपको अगर फॉर्मेटिंग करना है उसका कलर या साइज कुछ भी, ठीक है, तो स्पैन का हम लोग नॉर्मली उसके जस्ट सामने बगल में क्या करते हैं, स्पैन टैग का यूज करते हैं, सारी दुनिया के जो भी सीएसएस है उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये था आपका स्पैन एलिमेंट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्लास, क्लास क्या होता है, ठीक है। द HTML class attribute used to specify a class for an HTML, ठीक है। एक किसी HTML के लिए हम अगर उस पर कुछ CSS अप्लाई करना चाहते हैं, अगर कोई भी टैग है, ठीक है, ये क्लास एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। एट्रीब्यूट आप पैराग्राफ पे भी क्लास बना सकते हैं, फॉर्म पे भी बना सकते हैं, लिस्ट पे भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्लास इसलिए हम बनाते हैं, मल्टीपल HTML एलिमेंट्स कैन शेयर द सेम क्लास, ठीक है। मीन्स जब क्लास बनाएंगे, यहाँ पे देखिए नीचे, जैसे मैंने एक ड्यू बनाया, ठीक है, एक ड्यू बनाया और उस ड्यू में क्या कर दिया, क्लास इक्वल टू सिटी कर दिया, ठीक है। और S2 उस ड्यू में मैंने क्या कर दिया कि जो H2 है, ठीक है, उसका जो एक H2 दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया और नीचे बना दिया एक क्लास सिटी, ठीक है। और दोनों में दो पैराग्राफ कर दिया, इसमें पेरिस डाल दिया और पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, ये डाल दिया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं, ठीक है, कि मुझे एक ही बार सीएसएस अप्लाई करना हो कि इसका भी कलर चेंज हो जाए और इसका भी कलर चेंज हो जाए, मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो उस कंडीशन में हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर क्लास में कोई आईटी ब्रांच, ठीक है, क्लास मैंने आईटी कर दिया, क्लास इक्वल टू आईटी, यहाँ पे क्लास इक्वल टू आईटी कर दिया, तो जो भी नोटिफिकेशन जाएगा वो आईटी ब्रांच को ले, ब्रांच वालों के लिए जाएगा, ठीक है। अगर इस क्लास में भी मैंने ब्रांच आईटी कर दिया, ठीक है, तो ये भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? मीन्स कि इससे इसके थ्रू मैं क्या करूंगा कि एक क्लास बनाऊंगा, मुझे सीएसएस कुछ नहीं अप्लाई करना है, फॉर्मेटिंग कुछ नहीं करना है, बस क्लास बना के क्लास पे मैं क्या करूंगा, सीएसएस अप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा सारे चीज पर अप्लाई, ठीक है। अभी इसको मैं कोड के थ्रू देखता हूं। अभी ऐसे डाल दिया डू, ठीक है, डू कर दिया, यहाँ पे ये आ गया। कुछ प्रॉब्लम है क्या कमेंट करने में? नहीं होगा, कभी कभी कुछ चीज आप करेंगे ना होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। आप करेंगे कुछ और रिजल्ट आएगा कुछ और, ऐसा भी होता है, ठीक है। वो क्यों नहीं रहा? अब इस पे ये कहाँ से प्रॉब्लम आ गई? कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा, क्या जाता, छोड़िए जाने दीजिए। अच्छा अभी को है, कोई बताएगा क्यों नहीं हो रहा है? कमेंट तो यही करते हैं, इसलिए जानने दीजिए, हम वीडियो बनाते, ठीक है। अभी दूसरा यहाँ से बनाते हैं, एक यहाँ पे ड्यू बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ड्यू कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स ले लिए, ठीक है, एक
ले लिया, पैराग्राफ स्लैश पी, ठीक है, दिस इज ड्यू 1, ठीक है। कंट्रोल V ये 2 कर दिया है, इसको सेव कराते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा पता है, ये नीचे आएगा क्योंकि मैंने तीसरा डी बनाया था, ठीक है। ये आया, ये नीचे आ गया, ठीक है। D1 D2 अब ये सारा चीज इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक हेड में स्टाइल, आप लोग जब CSS पढ़ेंगे वहाँ पे एक स्टाइल टैग होता है, ठीक है। स्टाइल टैग का यूज इसलिए हम लोग करते हैं कि वो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल CSS अप्लाई करने के लिए। स्टाइल स्लैश स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लास बना दिया। मेरा क्लास बनाने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर मैं कुछ भी कोडिंग करूं, ठीक है, अगर क्लास इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने दे दिया IT दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे वही क्लास दे दिया, क्लास इज इक्वल टू IT यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है। IT यहाँ पे भी दिया, मीन्स कि जब हम क्लास में कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो वो जो ये पैराग्राफ है दिस इज ड्यू 1 इसमें भी चेंजेस होगा, साथ ही साथ दिस इज ड्यू 2 इसमें भी चेंजेस होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, स्टाइल टैग यहाँ पे बन गया है, और जो क्लास होता है इस पे CSS अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे PPT में दिया हूँ, जैसे .ct डॉट, और उसके बाद क्लास का नेम क्या है, यहाँ पे क्लास मैंने क्या दिया था, सिटी है, तो यहाँ पे डॉट के बाद क्या कर दिया, सिटी कर दिया, ठीक है। अब उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या, डॉट के बाद IT होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, करली ब्रेसेस होगा, ठीक है। और मैं करना क्या चाहता हूँ कि जो इस पैराग्राफ में है नीचे वाले, जिस डी में क्लास जिसकी IT है उसका कलर क्या, उस टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है, रेड हो जाए, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हुआ कि नहीं हुआ। नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो दिस इज ड्यू 1 है, दिस इज ड्यू 2 है, तो ये मीन्स एक पर मैंने अप्लाई किया, ठीक है, एक पर अप्लाई किया तो वो क्या हो गया, दोनों ड्यू पर क्या हो गया, वो अप्लाई हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, बस क्लास पे CSS अप्लाई किया। अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट साइज मैंने किया सपोज दैट 50 पिक्सल, ठीक है, इसको रन कराया तो देखिए ये मैंने बस क्लास की जो फॉन्ट साइज है उसमें चेंजेस किया, तो ये दोनों आ गया, ठीक है, फॉन्ट साइज चेंज हुआ ना। ऐसे जो भी CSS अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा, तो ये क्लास है, ठीक है। अभी इसी तरीके से ID होता है। अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। ID क्या होता है, पर्टिकुलर मीन्स आप जिस ड्यू पर लगाएंगे बस उसी ड्यू में चेंजेस होगा, ठीक है, या जिस टेक्स्ट पर लगाएंगे, जिस टैग पर, समझ रहे मेरी बात। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ID लगा दिया एक ड्यू पर, तो वो बस उसी पर चेंज होगा, ठीक है, किसी और पर नहीं। The HTML ID attributes is used to specify a unique ID for an HTML। और आप जो ID बनाएंगे, ठीक है, जो ID का नाम होगा जैसे माई हेडर, तो ये पूरे कोड में बस ID एक ही होगा। अब ये चाहिए कि किसी दूसरे टैग पर ID उसका चेंज कर दें, तो ये संभव नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग ID का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ठीक
ठीक है, यहाँ पे एक ड्यू ले या किसी टैग पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी पैराग्राफ ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज आईडी। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पे एक आईडी देते हैं। आईडी इज इक्वल टू क्या कर, आईडी इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, ऐसे नाम देते हैं, सीई दे देते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे जब हम स्टाइल के अंदर इसकी चेंज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आईडी होता है वो हैज के थ्रू होता है। ठीक है, हैज प्लस आईडी का नाम क्या है, सीई। ठीक है, उसके बाद आपका कर्ली ब्रेसेस लगेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कलर चेंज करना है। ठीक है, कलर क्या कर दूं, इसका सपोज दैट ब्लू कर दूं। इसको रन कराते हैं। ठीक है, ये हुआ दिस इज आईडी। आपका देखिए मैंने आईडी एक लिया और उसका क्या दिया, कलर क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। तो ये था आपका आईडी। मीन्स आईडी क्या होता है, किसी टैग को यूनिकली क्या करना है, अगर उससे फॉर्मेटिंग करना हो, फॉन्ट साइज या कुछ भी चेंज करना हो, तो वहां पे हम लोग आईडी यूज करते हैं। और ये जो आईडी होता है वो हैज के थ्रू, और जो आपका क्लास होता है वो डॉट के थ्रू होता है। ठीक है, उससे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेशन, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। हेलो, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, इसके बाद से सीएसएस का क्लास चलेगा, सीएसएस का सेशन। और आज सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से थोड़ा लेट भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, करीब 5:30 तक क्लास, या फिर रजत सर जितना उसके बाद सेशंस का क्लास वो लेंगे। ठीक है, जितना लेना चाहें वो लेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी सेशन को फिर से मैं रजत सर से बोल रहा हूँ। रजत सर, रजत सर, हाँ सर, कंटिन्यू करेंगे सेशन आप? हाँ हाँ ये आप करिए सीएसएस का। ठीक है, और किसी को मैं आज एक फॉर्म सेंड कर दूंगा आप सभी को मेल पर। ठीक है, सॉरी फॉर्म नहीं, इमेज। ठीक है, उस इमेज के थ्रू आपको एक फॉर्म गूगल फॉर्म में आपको फॉर्म क्रिएट करना है HTML के थ्रू। ठीक है, और उसमें सारा चीज इंक्लूड करेंगे जो जो पीपीटी में दिया रहेगा। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी डाउट है, तो वो आप लोग कल के सेशन में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ रजत सर कंटिन्यू सेशन करिए आप। ओके, थैंक यू सोम सर। तो CSS देखें तो शेडिंग यानी कि हम जैसे हमने काल तैयार कर ली स्टाइल का, तो उसमें अगर थोड़ी खूबसूरत डालनी है, चलिए हम CSS की तरफ जाते हैं। हम CSS का यूज करके उसे डिजाइन कर सकते हैं। हमारे पूरे HTML पेज को जो हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसको हम डिजाइन करना चाहें तो हम CSS की तरफ जाते हैं। CSS में काफी अलग अलग चीजें होती हैं जो उसमें इस स्ट्रक्चर को एक खूबसूरती प्रदान करती है। तो जैसे अगर हम डेफिनेशन पे देखें, CSS ब्यूटी पार्लर फॉर HTML डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, पेपर, ऑन द मीडियम। खैर ये बातें हम बात ना भी बात है, आगे देखते हैं कि आखिर कितने टाइप की CSS होती है। जैसे अभी शुरू में थोड़ी देर पहले बताया था कि जब डिव बनाए थे तो उसने एक स्टाइल एट्रीब्यूट देख फॉन्ट चेंज किया था, फॉन्ट का कलर चेंज किया था, फॉन्ट का साइज चेंज किया था। तो वो होती है इनलाइन स्टाइलिंग। यानी कि हम एक अगर डिव लिया है या कोई टैग लिया है, अगर हमें पर्टिकुलर उस पे एक स्टाइलिंग करनी है तो हम सीधा सीधा कुछ नहीं करते, बस एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं और उसके अंदर जो भी चीज हमें करनी है, उसका कलर चेंज करना हो, उसका साइज चेंज करना हो, उसको बैकग्राउंड देना हो, जो करना हो तो हम वही कर देते हैं। ये होती है इनलाइन स्टाइलिंग।
हालांकि ये छोटा प्रोजेक्ट बना दे तो ये आपको बहुत अच्छी लगती है। जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा तो फिर रीडेबिलिटी घट जाती है इसकी वजह से। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इंटरनल स्टाइलिंग की वजह से। जो आपने देखा होगा भी सुबह ने जब पेज बनाया था तो उसमें एक हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग लगाया था जिसमें क्लास बनाई थी। तो उस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी। तो ये अगर उसी पेज पे हम एक अलग जगह सारी सीएसएस लिखते हैं तो उसे इंटरनल स्टाइलिंग बोलते हैं। जबकि तीसरा तरीका होता है कि हम एक अलग चीज डिजाइन कर लेते हैं सीएसएस का, ताकि ये जो जितना एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है उससे एक अलग जाके सारा कुछ लिख सकें। तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो खैर जितना अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से मैंने एक छोटा सा पेज तैयार किया है। तो इसमें कुछ नहीं, जैसे हेडिंग टैग पर एक हेड स्क्रीन दिख रही है ना, एक मिनट। एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा स्लो रहता है तो जो दिखा हेलो, आवाज सर ब्रेक कर रही है। यस सर। Yes, sir. Breaking. नेटवर्क हेलो, आई होप अब नहीं आए, दिक्कत होगी, मैंने चेंज किया नेटवर्क। तो ये हल्का सा पेज बनाया, डिजाइन किया मैंने जो सिर्फ एचटीएमएल है जिसमें अभी तक। जैसे आपने पढ़ा था एचटीएमएल में हेडिंग टैग, तो हेडिंग है, आईएमजी टैग से इमेज लगा दिया, एक पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद एक हेडिंग टैग से फिर मूवमेंट बाय महात्मा गांधी, और उसके बाद एक लिस्ट, लिस्ट के बाद एक टेबल, टेबल के बाद ये हल्का सा छोटा सा फॉर्म, बस इतना है। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा अभी देखने में। दिख रहा है ना सब लोगों को? यस सर। हाँ, तो इसमें क्योंकि एक्चुअली अभी तक सिर्फ एचटीएमएल के थ्रू किया गया तो उतना मजेदार नहीं लग रहा। तो हम सीएसएस के थ्रू इसमें जैसे ये है, नीचे फॉर्म है, टेबल है, इसमें कोई स्टाइल नहीं है, सब जुड़े पड़े हैं एक दूसरे में। तो हम सीएसएस के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम थोड़ा बहुत इस पे कर सकते हैं। जैसे ये इसका कोड हो गया। तो जैसे अभी सबसे पहले हम जो इनलाइन स्टाइलिंग है उसके थ्रू हम इस टेबल एलिमेंट्स को, जो टेबल वाली टेबल थी, उसको थोड़ा सा मार्जिन देंगे। अब पहले मार्जिन के बारे में पता करते हैं कि आखिर मार्जिन है क्या। तो हम अब अगर अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं तो अगली स्लाइड पे तो पहले तो हम सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। जैसे अभी शुभम ने बताया होगा कि कैसे सीएसएस को लिख रहे थे, कैसे क्लास बनाई थी, कैसे सिलेक्टर तो भी बताया नहीं,
तो हम एक सिलेक्टर बनाते हैं अपनी क्लास में पेज पे। तो हम इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू बनाएंगे। तो हम सीधा सीधा टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें टेबल पे स्टाइलिंग करनी है। तो हम डायरेक्टली अगर किसी टैग से हम करते हैं तो हम डायरेक्टली उसको उठा लेते हैं और उस पर स्टाइलिंग करते हैं। तो हम अभी मार्जिन के बारे में बताया नहीं, लेकिन हम मार्जिन दिखा रहे हैं कि कैसे काम करता है। जस्ट लाइक मैंने 30 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर, आ रही है। एक्चुअली स्टाइल काम नहीं। ये थोड़ा सा दिखा, कुछ इसमें अंतर आया पहले से। यस सर। ये देखो, अब पिक्सल अगर मैंने 300 पिक्सल कर दिया तो मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब मार्जिन क्या होता है वैसे मोस्टली लोग दिख रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आगे चलते हैं। हालांकि मैंने अभी तक ये दिखाया कि कैसे एक सिंपल अगर टैग में अगर कोई सीएसएस लगानी है तो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं उसको, टैग को, प्लस उसको जो भी स्टाइलिंग देते हैं, जो जिस प्रॉपर्टी के थ्रू स्टाइलिंग देनी होती है वो हम दे देते हैं। ऐसे सबसे पहले हम सिलेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर सिलेक्टर्स कौन कौन होते हैं? तो अभी 2 सिलेक्टर तो बता दिए थे शुभम ने, आईडी और क्लास। कि अगर पर्टिकुलर किसी इंसान, जैसे हम लोग होते हैं, सबके अपने अपने नाम होते हैं, तो उसे हम कहते हैं आईडी। एक पर्टिकुलर टैग को हम एक नाम दे देते हैं, एक आईडी दे देते हैं, एक पहचान दे देते हैं। तो हम उसको, अगर उसको पर्टिकुलर उसी को सिलेक्ट करना है तो हम आईडी के थ्रू। लेकिन अगर हमें चाहिए कि कुछ स्टाइलिंग ऐसी हो जो बहुत से लोगों के पास लगे, इसलिए हम कहें कि भैंस है, तो अगर हमने भैंस देखी तो उसका कलर काला होना चाहिए, मोटी होनी चाहिए, या 4 पैर होने चाहिए। तो ये मतलब एक, अगर मैंने किसी को क्लास दे दी भैंस, तो उसके ये प्रॉपर्टीज उसके पास होनी चाहिए। हालांकि खैर हम लोग आपस में कह देते हैं किसी मोटे इंसान को भैंस, लेकिन ये सीएसएस में नहीं चलता। सीएसएस कहती है कि अगर आपने किसी को कुछ प्रॉपर्टीज दी है और अगर वो नाम तुम जिसको दोगे उस सबकी प्रॉपर्टीज वैसे ही हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं और भी टेबल एलिमेंट्स लेता, और जो मैंने ये दी है मार्जिन 300 पिक्सल, तो वो सब पे लग जाती है। एक बार मैं अपना तो ऐसे अगर इसका सिंटेक्स देखेंगे तो इसमें तो H1 टैग को सिलेक्ट लिया है, उसका डिक्लेरेशन दिखाया गया है। P टैग ले लिया, कलर रेड कर दिया, टेक्स्ट लाइन, ये प्रति जो धीरे धीरे आप जब, तो मेरा काम है थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाना है इसके प्रति, कि अगर किसी को जानकारी नहीं है, मोस्टली लोगों को जानकारी हो, तो एक रिसोर्सेस बताना है कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें होती हैं। 1-2 दिन में सब कुछ तो बताया नहीं जा सकता, तो थोड़ा सा बता सकते हैं। ठीक है, फिर सीएसएस में अगर कमेंट्स की बात करते हैं तो मैं एक सीएसएस फाइल ही बना लेता हूँ। style.css नाम से। तो कमेंट्स का तो शुभम ने बताया होगा कि कमेंट्स को जो हमारा ब्राउजर होता है वो इंटरप्रेट नहीं करता है, वो सिर्फ इसलिए दिखाई जाती है कि ताकि कोड की रीडेबिलिटी बढ़े। अगर कोई हमारा कोई दूसरा आदमी कोड देखे
तो पता कर सके कि हाँ इसके आगे से क्या स्टार्ट हुआ था। तो सीएसएस में जो कमेंट्स होती है वो फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिस्क और उसके बीच में कुछ भी लिख दो। तो यहाँ से हम लिख देते हैं सीएसएस स्टार्टेड। ठीक, तो ये एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बन गई। अगर हम इसको लिंक करें अपने पेज पे, तो जहाँ टाइटल होता है उसी के नीचे हम एक लिंक टैग लेके ले सकते हैं, और इसका नाम हमने लिया था स्टाइल डॉट सी एस एस। अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कर रहा हूँ? दिख रहा है? एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये है। हेलो, सब सो गए? यस सर। हाँ, तो मैंने अभी तक क्या क्या किया, मैंने एक स्टाइल शीट अलग से बना ली ताकि हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग कर सकें किसी एलिमेंट पे। तो मैंने महात्मा गांधी को पकड़ते हैं, थोड़ा सा इसी टेबल में थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। तो अभी तक कमेंट का समझ में आया कि कमेंट कैसे लगाते हैं। फिर उसके बाद है अगले पेज पे ज्यादा आगे बढ़ गया, सीएसएस कमेंट हो गया, इनलाइन स्टाइलिंग हो गया, इंटरनल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए भी मैंने पेज बनाया, तो उस पेज पे अलग से हम कुछ चीजें डिफाइन करेंगे, जस्ट लाइक क्लासेस बना के, या डायरेक्टली हम एक सिलेक्टर ले लें कि किसी टैग का सिलेक्टर ले लें, या प्लस इसके बाद सिलेक्टर्स के साथ एक चीज और होती है कॉम्बिनेटर्स। आप लोगों ने सुना हो थोड़ा बहुत। कॉम्बिनेटर्स में एक्चुअली क्या करते हैं कि हमने अगर किसी को लेना है, उसके आसपास वालों को भी थोड़ा अफेक्ट करना है, तो हम लेते हैं कॉम्बिनेटर्स को। शायद इसमें नहीं दिया गया। तो जैसे अगर हमें किसी के पर्टिकुलर किसी के चाइल्ड को पकड़ना है, चाइल्ड के साथ स्टाइलिंग करनी है, तो हम कॉम्बिनेटर्स का यूज करते हैं। जैसे ये टेबल था, टेबल के अंदर अगर हम टेबल का चाइल्ड देखें तो टेबल का चाइल्ड होगा टी आर टी आर टी आर। अगर हम टी आर नाम से नहीं ले रहे हैं, जस्ट लाइक हम टेबल से ही चाहते हैं कि टेबल से हम उसके टी आर को एक्सेस करें, तो हम कॉम्बिनेटर्स लेते हैं। वो भी क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम बचा है तो मैं भी आगे बता पाऊँ थोड़ा। जो अगला टॉपिक है वो है कलर्स, फॉन्ट, साइजेस, बॉर्डर और पैडिंग। तो ये सब बताने से पहले मैं थोड़ा सा पहले चलूंगा अपने पेज पे और F12 दबा के आपको दिखाऊंगा कि एक पेज जो होता है वो उसका कोड कैसे दिखता है। शायद सब ने दिखाया होगा आपको। ये आपका पैराग्राफ हो गया। यहाँ से मैं अगर देखूं तो यहाँ से एक लिस्ट बनाई है मैंने, तो मैं इसी पैराग्राफ को हाँ, इसी पैराग्राफ को पकड़ लेता हूँ, इसी को इंस्पेक्ट करता हूँ। तो अगर इस पैराग्राफ में देखेंगे, तो अगर इसको हमने एक ब्लॉक ले लिया है, तो अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर मार्जिन होता है। अगर हम बॉक्स मॉडल समझाना चाहें इसका, तो सबसे ऊपर मार्जिन होता है, फिर बॉर्डर, फिर पैडिंग और उसके बाद कंटेंट। तो फिर से करते हैं। तो अगर हम इसको एक बॉर्डर मार्जिन देते हैं पहले इसको, तो हम एक क्लास बना लेते हैं कंटेनर, और उस कंटेनर को देते हैं क्लास। उस कंटेनर को कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, इसलिए उसका एक बॉर्डर होना चाहिए 2 पिक्सल का, सॉलिड हो, ब्लैक हो। ये भी आगे समझ में आएगा, जब मैं बॉर्डर के बारे में बताऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। प्लस उसकी जो विड्थ हो वो टोटल का 50% हो, और जो मार्जिन हो उसका,
मार्जिन में लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस पे लेना चाहूंगा अभी। मार्जिन ही ले लेते हैं, तो ऊपर से 0 पिक्सल। अगर मैं अपने स्पेस पे जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कंटेनर क्लास देनी पड़ेगी। जहाँ पे मैंने पैराग्राफ बनाया था वहाँ पे मैंने अभी तक क्लास नहीं दी है, तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि जैसा कंटेनर में जो कोड लिखा है उसको तुम अपने ऊपर अप्लाई कर लो। हेलो, यस सर। लगता है सब थक गए। तो ये काम नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? ये शायद प्रॉपर्टीज ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ा हो जाता है कभी कभी दिक्कत। हाँ, ये जो थी वो काम नहीं कर रही थी। अब देखें, तो ये जो कंटेनर था उसको मैंने दोनों तरफ से मार्जिन 100 पिक्सल दे दिया है, और इसको एक बॉर्डर दे दिया है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि मार्जिन, आपको सिर्फ बॉर्डर दिखेगा, जबकि मार्जिन इसमें दिखता नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, जबकि बॉर्डर का हम कलर दे सकते हैं। प्लस इसके अलावा हम पैडिंग की बात और करते हैं, ताकि एक ही बार में सब समझ में आ जाए। पैडिंग में भी दिख रहा है कि 100 पिक्सल राइट हैंड साइड से एंड 100 पिक्सल लेफ्ट हैंड साइड से आपको पैडिंग मिल गई है। तो अब बात करते हैं कि किस तरह आखिर मैंने ये लिखे किस तरह। तो ये तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि आप टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, देन लेफ्ट। अगर हम टॉप में कुछ मार्जिन लगाना चाहते हैं, कुछ जीरो, जैसे मैंने 0 पिक्सल टॉप में दिया, 100 पिक्सल का राइट में, फिर 0 पिक्सल बॉटम में, और फिर लेफ्ट में 100 पिक्सल का। पैडिंग को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल दूंगा। तो ऊपर नीचे से भी 10-10 पिक्सल का मार्जिन मिल गया है अभी। पैडिंग, तो पैडिंग क्या करता है कि पैडिंग जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जगह होती है वो होती है पैडिंग। वो हम अपने हिसाब से जितना चाहे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जो कंटेंट के ऊपर पैडिंग, पैडिंग के ऊपर बॉर्डर, एंड बॉर्डर के ऊपर मार्जिन, जो कि हमें हमारे इधर दिख सकता है कि सबसे ऊपर मार्जिन, देन बॉर्डर अगर लगाना चाहें, देन पैडिंग, उसके बाद कंटेंट। मार्जिन हो गया। इतना सब समझ में आया? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। यस सर। कौन कौन बचा है अभी तक ये? तो मैं बॉर्डर को हटा दूंगा यहाँ से।
इस लिस्ट को और टेबल को भी थोड़ा सेंटर में लाने, इसको भी थोड़ा मार्जिन दे देंगे ताकि ये भी थोड़ा बीच में आ सके और अच्छा दिख सके। तो यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइलिंग लगा दूंगा इस टेबल के लिए। हेडिंग को भी यही देना पड़ेगा। सिंपल हम एक क्लास बना लेते हैं जो सब में मार्जिन लगा दे। तो हम एक M1 नाम से क्लास बना लेते हैं, एक 100 पिक्सल का मार्जिन हमें दे देगी। कहें तो मार्जिन लेफ्ट। तो इससे क्लास दे दी M1। टेबल को भी क्लास दे देते हैं। इससे क्या होता है कि बीच बीच में हम बहुत सारा कोड जो लिखा है वो सब खत्म हो जाता है, जस्ट सिंगल लाइन लिखी बस काम खत्म। तो सब धीरे आ गया। टेबल को दे देंगे। और यही जो मैंने सारा स्टाइल करना है, इसके बैकएंड पे नहीं जाना है अभी, सिर्फ देखना है कि क्या क्या कर सकते हैं। में क्या होता है, जैसे कुछ भी कंटेंट है या कोई भी ब्लॉक है उसमें हम एक बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, जो भी चाहे उस पे कर सकते हैं बैकग्राउंड में। क्योंकि अगर और अच्छा दिखाना है तो हमें बैकग्राउंड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड नहीं चाहते, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, तो हम बैकग्राउंड लगाने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी शायद, इसे मैं इधर लाता हूँ अपने फोल्डर में। और महात्मा गांधी की जो प्रोफाइल लगी है उसके पीछे एक इमेज लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, खैर बीजी नाम से। इसमें यहीं पे हम दे देते हैं इसको बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमें यूआरएल फंक्शन होता है, इसमें थोड़ा बहुत आ जाता है, जिसका हम यूज करते हैं। वहां पे हम उस मैंने ये फोटो रखी थी उसका हम यूआरएल डालेंगे। नहीं आई अभी तक, क्योंकि ये इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने अभी तक इसको क्लास दी नहीं है। तो इमेज टैग था, तो हम सबसे पहले जो इमेज टैग है इसको हम एक डिव में ले लेंगे। तो इमेज टैग को हमने एक डिव में ले लिया। हम इस डिव को क्लास दे देंगे बीजी। ये देखो जितना जितना ये डिव है उसके पीछे पीछे से एक हल्की सी इमेज आ गई, लेकिन आप देख रहे हो ये रिपीट हो रही है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट की, जिसका हम यूज करते हैं नो रिपीट। लेकिन अगर मैंने इसको नो रिपीट कर दिया तब आधे में रह गई है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड का साइज होगा वो बढ़ा देंगे। तो बैकग्राउंड साइज नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। और इसे हम कर देंगे कवर। कवर क्या होता है कि पूरे कंटेंट को ले लेता है। ठीक है, तो अब बैकग्राउंड की अगर हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड फिर लगा देंगे रिपीट टेक्स्ट और दूसरी डायरेक्शन में कह देंगे कि रिपीट ना हो। बैकग्राउंड की पोजीशन कि राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, कितने पिक्सल दूर चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर डिम में लगाया है हमने तो बैकग्राउंड की हम पोजीशन को भी अल्टर कर सकते हैं, किधर ज्यादा चाहिए हो किधर कम चाहिए हो। फिर एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। जैसे ये प्रॉपर्टी, इसमें क्या हो रहा है कि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो बैकग्राउंड भी साथ में स्क्रॉल हो रहा है। तो हम इसका यूज करके दिखाते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट में जैसे ये फिक्स्ड अगर हम कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कंटेंट होगा वो स्क्रॉल करेगा, जबकि जो बैकग्राउंड होगा वो फिक्स हो जाएगा। कुछ इस तरह से कि कंटेंट सिर्फ मूव कर रहा है, बाकी बैकग्राउंड फिक्स है। स्क्रॉल लगा सकते हैं, जैसे कंटेंट स्क्रॉल करेगा और उसके साथ। हेलो, यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन अभी तक जो टॉपिक डिस्कस किए उनसे रिलेटेड? नहीं सर, किसी को हो तो पूछ लो। हेलो, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है रजत सर से, जो इन्होंने आज अभी जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, शगुन, दुर्गेश, अक्षय, संजलि, विपुल। नो सर। अच्छा, तो विपुल अभी आगे है सेशन या फिर बस यहीं पे? आज का तो यहीं तक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो CSS से अगर या फिर HTML से अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्या करिएगा, दुर्गेश को बता दीजिएगा, वो मैसेज कर देगा, ठीक है, कहीं पे। और सारा कोड आप लोग ट्राई करिएगा खुद से, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। और जब तक खुद से नहीं करेंगे, और मैं एक फॉर्म सेंड करूँगा आप लोगों को, ठीक है, वो सॉरी हाँ फॉर्म, तो फॉर्म का पिक रहेगा और वो सारा फॉर्म आपको बनाना है HTML और CSS के थ्रू, ठीक है। और वो कोड सबमिट करेंगे सभी लोग। और अपने सारे दोस्तों को बोलो कि वो ज्वाइन करें सेशन, ठीक है। अब कल लास्ट डे है, और किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो, या फिर जो मतलब कि फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं कर पाया हो, ठीक है, या फिर आज का सेशन, तो वो भी कल का सेशन ज्वाइन करे, ठीक है, क्योंकि उसे भी तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी जावा का, ठीक है। और इसमें जैसे किसी से अगर हम जैसे स्पीकर दोनों लोग हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ हो, या फिर नॉइज से रिलेटेड, या फिर नेटवर्क से इशू, ठीक है, तमाम तरीके का है। हम लोग घर पे हैं अभी, तो थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली के साथ रह रहे हैं तो वहाँ पे नॉइस होते ही हैं, ठीक है। तो उस तरीके का वो सब इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, हेलो, आवाज़ मेरी जा रही है सबको? हाँ हाँ ठीक है, तो फिर आज सेशन को यहीं पे एंड कर दें, और कल जावा स्क्रिप्ट चलेगा और CSS के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कवर किया जाएगा, ठीक है।